और ये बात धीरे धीरे कृष्ण तक पहुंच गई। कृष्ण को बड़ा ही दुख हुआ यहां पर। उनको, कृष्ण को बहुत दुख हुआ कि देखो आज मेरे ऊपर कलंक लग गया। जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से कारी। जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है। ये ज्ञान जल से भी ज्यादा पतला है। जल से पतला ज्ञान है और बात भूमि से भारी। अगर बात हो जाए ना, कोई बात का भी बड़ा होती है। जल से पतला ज्ञान है और बात भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। आज कलंक हमारे कृष्ण भगवान को लगा है कि शायद कहीं कृष्ण ने तो नहीं मरवा दिया है। अब यहां पर नींद नहीं आई कृष्ण भगवान को भी। उन्होंने नगर के जो मुख्य लोग होते हैं ना, हर नगर में होते हैं कि चलो जी राम नारायण जी को बुला लो, विनोद जी से बुला लो, तोमर साहब को बुला लो, ऐसे करके मेन लोगों को बुला करके कृष्ण अपने साथ ले गए कि मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक मिटना चाहिए। और वो जंगल की तरफ निकल गए और उन्होंने जाकर के देखा कि उनका भाई प्रसेनवा मरा पड़ा है जंगल में। उसके बाद वहां से सिंह के पैरों के चिन्ह बने हुए थे आगे। तो कृष्ण उन चिन्हों के हिसाब से आगे गए। आगे शेर मरा हुआ पड़ा था। शेर जहां मरा पड़ा था वहां से आगे भालू के पैर के निशान थे। तो उन्हीं निशान के चलते चलते एक गुफा पर पहुंच गए। वहीं तक निशान थे उस गुफा तक। कृष्ण बोले कि तुम भैया यहीं रुको, मैं इस गुफा में देख करके आता हूं कौन है, क्योंकि अब इससे आगे कोई निशान नहीं मिल रहा है। अंदर जाके देखा तो वहां जामवंती जी बैठे हुए हैं। वो बोले कौन है मेरी गुफा में, ऐसे बिना बोले प्रवेश किया। और यहां पर बड़ा ही युद्ध हुआ है कृष्ण भगवान का और जामवंत जी का। जब जामवंत जी जब ढीले पड़ गए उस युद्ध में तो समझ गए, बोले समझ गया मैं, तुम मेरे राम जी हो, मेरे राम जी हो, रुक जाओ मेरे प्रभु। परीक्षित जी बोले मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो, ये कृष्ण गए हैं तुम राम जी, और ये भालू कैसे आए जामवंत जी। सुखदेव जी ने बोला कि जब रामचंद्र जी ने लंका में जाकर के उस युद्ध को जीता, रावण का वध किया, उसके बाद में सभी सेनाओं को बिठा करके, सेनापतियों को बिठा करके राम जी बोले थे यहां पर कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप जितनी भी बानर सेनाएं, जामवंत जी सभी बैठे हुए थे वहां पर, हनुमान जी बोले मुझसे कुछ न कुछ मांग लो बर। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने भगवान के प्रति प्रेम मांगा। और जब जामवंत जी की बारी आई तो बोले कि ये बता प्रभु जी, सब कुछ अच्छा रहा, युद्ध में आप जीत गए, लेकिन रावण के यहां कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरे बराबर हो, मुझसे युद्ध करता, मेरे से युद्ध करता ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। जय हो, बोलो दीक्षित जी भगवान की जय। भैया दीक्षित जी हमारे ये गोविंद के प्यारे हैं बहुत भगवान के, और इन्हें राधे राधे नाम से जानते हैं सब, पूरा इंद्रापुरम। राधे राधे का दूसरा नाम राम प्रकाश दीक्षित जी हैं, और ये बड़े ही प्रेमी भावी, और इस कथा में 7 दिन रह करके पूरी चिंतन करते हुए इस कथा को इन्होंने बड़ा ही सफल बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब युद्ध करके जब सबको कुछ न कुछ दिया राम जी ने, जामवंत जी का नंबर आया था, बोले कि मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं था, मेरे हाथ फड़कते रह गए हैं, तो मेरी थोड़ी सी इच्छा है